अच्छे दिन वाह। ना देश के नौजवान को कोई रोजगार मिला है, ना किसानों को कोई लाभ मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। तस्वीरें देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मोदी जी कितने अच्छे दिन लेकर आए हैं। और अगर मोदी जी द्वारा जो नारा लगाया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अगर अच्छे दिन आ ही गए हैं, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मोदी जी द्वारा लगाए गए नारे पर कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन वाह। अच्छे दिन आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचारित किया गया नारा है, जो उस समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हुआ था। तो मैं आपसे ये बता दूं कि भारतीय प्रवासी दिवस के परिचर्चा सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से चुनावी प्रक्रिया और देश में हो रही क्रांति में हिस्सा लेने को कहा था। मोदी ने कांग्रेस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई टिप्पणी पर भी चुटकी ली और कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कल ही ये कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन अब जल्द आने वाले हैं। मोदी जी ने चुनाव के पहले चरण में जनता माफ नहीं करेगी नारे के साथ लोगों की समस्याओं पर ध्यान जो है अपनी ओर केंद्रित किया और अगले चरण में समस्याओं को सुलझाने के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं जैसा क्रांतिकारी नारा देकर भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं, वो भी कैसे? आरोपी बृजभूषण का सुरक्षा कवच बनकर, जो शायद इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े अक्षरों में, वो भी काले अक्षरों में ये लिखा जाए कि मोदी जी दिन तो लेकर आए लेकिन अच्छे दिन नहीं, काले दिन। तो ये तो हमने बात करी मोदी जी के पहले नारे की, जो उन्होंने सबसे पहले ये नारा जो है प्रचारित किया ताकि सभी भारतवासियों का ध्यान जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अब दूसरे नारे के बारे में बात कर लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का डंका जो देश में इन्होंने बजाया था, वो डंका तो बजता हुआ कहीं भी दिख ही नहीं रहा है, बल्कि ये जो नारा है इसका डंका तो कुछ और ही बज रहा है। बल्कि ये नारा तब्दील हो चुका है कि बेटी का शोषण करो और अपराधी को बचाओ, आरोपी को बचाओ, इसका डंका देश में बजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर मोदी जी ये कब तक चलेगा? आपके शासनकाल में ये कैसा डंका बज रहा है? अच्छे दिन तो आने वाले वो सोच से भी परे हो चुके हैं। यहाँ तो हर दिन काला दिखाई दे रहा है। उन बेटियों के दिन वो काले हो गए, उन माओं के दिन काले हो गए, उन बेटों के दिन काले हो गए जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने भारत का नाम रोशन किया, वो भी विदेशों में जाकर। कहाँ गए आपके वो अच्छे दिन? मोदी सरकार को ये कहना चाहूंगे कि मोदी जी, क्या आप जानते हैं कि आपके शासनकाल में इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हुई है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ को बड़ी चेतावनी दे डाली है। UWW ने WFI को चेतावनी दी है कि 45 दिन के भीतर भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव अगर नहीं हुआ तो वो WFI को बर्खास्त कर देगा। और अगर इस विवाद के कारण WFI बर्खास्त हो जाती है, कुश्ती संघ जो बर्खास्त हो गया, तो दुनिया के लेवल पर जो अपने झंडे के साथ खिलाड़ी खेलते हैं ना, वो जिंदगी भर आप कभी खेल नहीं पाएंगे। कभी भी हम अपने भारत का नाम दूसरे देशों में जाकर रोशन नहीं कर पाएंगे। 45 दिनों में नई कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया गया है। कमेटी को 27 अप्रैल को भंग किया गया था और उस हिसाब से अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि 12 दिन के अंदर WFI का चुनाव हो भी पाएगा। बात सिर्फ यहां नहीं रुकती है, बात है चुप्पी की। क्या आखिर मोदी जी ने चुप्पी इस तरह से क्यों साध ली है? क्या उनके देश की ये बेटियां नहीं है या उनका खून भी सफेद हो चुका है? मोदी जी की चुप्पी जो है वो समझ में आती है क्योंकि बृजभूषण उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और सबसे ज्यादा चिंता तो उनको अपनी कुर्सी की है, इसलिए शायद वो चुप हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दुख होता है कि भाजपा नेताओं की चुप्पी, जो मतलब भाजपा का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसमें इंसानियत हो, नैतिकता हो। अरे पुरुष नेताओं को एक बार दरकिनार कर भी दिया जाए क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका तो स्वभाव ही निर्लज्ज होता है। लेकिन महिला नेताओं का क्या? उनके अंदर की आत्मा मर गई है। अगर महिला नेताओं ने अगर कुछ बोला भी है तो उन्होंने पहलवान महिलाओं के धरने को, उनकी जो इंसाफ की गुहार लगाई, उसको राजनीति से जोड़कर रख दिया है। स्मृति ईरानी जो बड़े आसानी से कह गई थी कि ये तो राजनीति इशू है,
सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने जो हवाला दिया था उसका उनके नियमों का पालन नहीं कर रही हैं ये पहलवान महिला, अपनी मनमानी किए जा रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मीनाक्षी लेखी की, वो तो पत्रकार के सवाल पर ऐसे भागी हैं जैसे सीबीआई की रेड पड़ गई हो। और यही जनता जो आपको चुनकर नेता बनाती है, सत्ता दिलाती है, ताकि उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो वो सरकार उनकी आवाज को सुनेगी। लेकिन यहां पर सरकार तो खुद अपनी बहन बेटियों की आबरू को नीलाम करने में लगी हुई है। मीनाक्षी लेखी का जो वीडियो जिसमें वो भागती हुई नजर आ रही है, आपको वो भी दिखाते हैं। आप जरा तस्वीर तो देखिए कि किस तरह से भाग रही है, अपना पीछा छुड़ा रही है पत्रकार से। अब दौड़ते दौड़ते कहती क्या है कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। कहां से कानूनी कार्रवाई हो रही है? वो किसको कानूनी कार्रवाई कहते हैं? ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो आपको, उसमें आप जरा देखिए, क्या इसे कानूनी कार्रवाई कहते हैं? जिसमें बृजभूषण शरेआम रैली कर रहे हैं, जो हंसते हुए ठहाका लगा रहे हैं, जो कहते हैं कि महिला पहलवानों ने बड़े ठाठ से कहा था कि हम अपने मेडल गंगा में बहा देंगे, और सवाल खड़ा कर दिया कि गंगा में बहाया क्यों नहीं? अरे शर्म करो। पहलवानों ने अपने दिल पे पत्थर रखकर बोला होगा कि हम अपने मेडल को गंगा में बहा देंगे, क्योंकि उन्हें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही है। क्योंकि लगातार 3 महीने हो गए उन्हें इंसाफ मांगते हुए। उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं, लाठीचार्ज किया गया, पुलिस की तरफ से कितनी मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई है, बदतमीजी की गई, उनको घसीटा गया। तो क्यों ना वो अपना मजबूर होकर मेडल जो है वो गंगा में बहाने के लिए मजबूर होंगी। लेकिन कोई एक अगर उनके साथ खड़ा हो जाता है, उनके हक में बोलने के लिए आ जाता है। नरेश टिकैत जी वहां पहुंच गए। अगर पहलवानों को उन्होंने समझाया बुझाया कि मेडल को गंगा बहाने से इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि मेडल जो जीता है वो बड़ी मुश्किल से जीता है, वो उनकी अपनी मेहनत है, जिन्होंने देश का नाम रोशन कर लिए उस मेडल को हासिल किया है, यूं ही कैसे गंगा में बहा देंगी? और इस पर भी सवाल खड़ा कर दिया बृजभूषण ने, भाजपा सरकार ने, कि आखिर मेडल को गंगा में बहाया क्यों नहीं? राहुल गांधी के अमेरिका में भाषण देने से देश की छवि खराब होना भाजपा सरकार को नजर आता है, लेकिन बेटियों की जो आबरू दांव पर लगी हुई है उससे देश की छवि खराब नहीं हो रही है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर 2 बातें जो चिंता का विषय बनी हुई है देश के लिए। पहली बात कि अगर 12 दिनों में चुनाव नहीं होता है तो भारतीय कुश्ती संघ रद्द हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगा, और फिर भारत कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक अपने झंडे के साथ नहीं खेल पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और दूसरी तरफ जो बच्चे अभी से ही तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक खेलने के लिए, ताकि वो भी अपने देश का नाम रोशन कर सके दूसरे देशों में जाकर, उनके भविष्य के बारे में क्या मोदी जी ने सोचा है? नहीं सोचा। उन्हें इस बात की कहां चिंता है? अगर उनको चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण की और अपनी कुर्सी की, अपने वोट बैंक की। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में दर्शकों से कहना चाहूंगी आपकी क्या राय है? अपने विचार, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बने रहिए असमझर न्यूज इंडिया के साथ।